जिसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। हाथरस भगदड़ कांड के बाद नारायण साकार हरि की पोल भी खुल गई है। उसके पाखंड का भांडाफोड़ हो रहा है और अब उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठा दी है। वहीं अखाड़ा परिषद ने भी नारायण साकार हरि के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। साकार हरि उर्फ भोले बाबा को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द फर्जी संत घोषित करने जा रहा है। इसके लिए 18 जुलाई को प्रयागराज में एक बैठक भी बुलाई गई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने बाबा के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हालांकि सवाल यह है कि ऐसे कितने बाबा हैं जो धर्म की आड़ में पाखंड का कारोबार चला रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट के जरिए इस खबर की कई सारी तस्वीरें हैं, उन्हें भी देख लीजिए। धर्म का चोला पहनकर पाखंड करने वाला बाबा, चमत्कार का दावा कर श्रद्धालुओं को बरगलाने वाला बाबा, खुद को भगवान का अवतार बताने वाला बाबा, जिसने प्रलय का भय दिखाकर, सत्संग के नाम पर डराकर, धर्म की आड़ में धंधा कर, राजनीतिक कनेक्शन बनाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। देश भर में 24 आलीशान आश्रम बनवाए। इन आश्रमों में दुनिया की हर सुख सुविधाएं जुटाई। बाबा नारायण साकार हरि के मैनपुरी के आश्रम के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ बाबा ने सत्संग के लिए एक अलग इंतजाम कर रखा है। 21 बीघा में बनी ये आलीशान कोठी या आश्रम या बाबा का आवास कहा जाए, इसे लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई देकर बनवाया। लोगों ने जमीनें दी, लोगों ने पैसे दिए। बाबा ने रिटर्न गिफ्ट की तरह उनके नाम बाहर अपने दीवार पर लिखवा रखे हैं और यहाँ पर भी कई बार सत्संग होता है, जैसे हाथरस में हुआ। ये देखिए यहाँ मंच बना रखा है, ये परमानेंट सीमेंटेड कंक्रीट का मंच बना रखा है। इस पूरे मैदान में कई बार सत्संग होता है। बाबा का हर आश्रम किसी रिजॉर्ट या होटल से कम नहीं है। इन आश्रमों को देखकर लगता है कि बाबा 5 स्टार आश्रम बनवाने का शौकीन था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद 123 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद बाबा के पाखंड का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी है। आप मंच पर बैठकर देखा, मैंने जूता पहने हुए मंच पर बैठा है और लोगों को शिक्षा दे रहा है। ये शुद्ध रूप से वो जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ, बुलडोजर कब चलेगा? चलना चाहिए ना, उसके ऊपर भी चलना चाहिए ना। वहीं नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इस बीच नारायण साकार हरि के वकील लेपी सिंह ने हाथरस भगदड़ की घटना को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने सत्संग में मची भगदड़ को साजिश करार दिया है। हालांकि वो पहले से ही साजिश करार दे रहे हैं। एपी सिंह ने दावा किया है कि घटना के वक्त 15 से 20 लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़का, जिससे लोगों का दम घुटने लगा और वे भागने लगे। इसी से भगदड़ मच गई। सुनिए साजिश वाली कहानी एपी सिंह की जुबानी। ये महिलाएं इस तरफ में पूरे भाग में जाती। यहाँ जो लोग जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे, जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ लगे। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली कि और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके। और वो लोग भागते भागते भागते, जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं, बैठते देखा गया है। बड़ा जोरदार बयान दिया है साहब एपी सिंह साहब ने। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे में कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। एक बार सवालों की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबा साकार हरि को फर्जी संत बताया है, आपकी राय क्या है?
87 यानी कि 87% लोगों ने कहा सही किया है, 9% लोगों ने कहा गलत किया है, 4% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एपी सिंह जो कि वकील हैं नारायण बाबा के, उनके पास हम चलेंगे। इसके साथ साथ वेदभूषण पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ गए, साथ भी गीतांब माँ हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु कनिष्क भारद्वाज हमारे साथ मौजूद होंगे और वकील सुप्रीम कोर्ट के बिलाल खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एपी सिंह साहब के पास, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, अभी तो न्याय के जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई है और उससे पहले ही आपने ये संकेत देना शुरू कर दिए कि साजिश है किसी की। अब तो आपने ये भी बता दिया कि कई ऐसे लोग थे, 15-20 लोग थे जिन्होंने जहरीला स्प्रे छिड़का है और उस स्प्रे के कारण भगदड़ मच गई है। यानी कि एक तरफ जांच चल रही है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और दूसरी तरफ आप इस तरह के संकेत दे रहे हैं। हम कैसे लें इन संकेतों को? मैं नहीं संकेत दे रहा जी, ये आई विटनेस हैं, इंजर्ड हैं, जिनके साथ घटना हुई और इस बात के संकेत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि साजिश के एंगल से भी जांच होगी, साजिश हुई। क्योंकि कारण क्या है? आयोजक मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कार्यक्रम करने वाले आयोजक करता, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि को बुलाने वाला आयोजक मंडल, संख्या 80,000 से अधिक की परमिशन या 80,000 से अधिक संख्या होगी, ये है ठीक। और उसके बाद बुलाने वाले वो संगत उनकी, फॉलोअर उनके, अनुयायी उनके, इंतजाम उन्होंने किया टेंट का, जल का, साउंड का, बिजली का, जनरेटर का, दरी का, कालीन का, व्यवस्था उनकी, कार्यक्रम में आने वाले उनके परिवार के, उनके गांव के, उनके जान पहचान, उनके रिलेटिव, मरने मारने का आरोप भी उन्हीं पर, आयोजकों पर मारने का आरोप। क्या कोई अपनी बहन, चाची, ताई, मौसी, नानी, बुआ, काकी, भाई, जीजा, बहनोई, साले को मार देगा, मरवा देगा? यह आयोजन पहली बार नहीं हुआ, ये आयोजन लगातार हर महीने प्रथम मंगलवार को यह आयोजन होता है और पूरे महीने आयोजन एपी सिंह चलते साहब, रहते हैं। ये आयोजन पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हादसे कभी भी आमंत्रण देकर नहीं आते हैं। हादसा हो गया, आपने कहा अनुमति 80,000 से ज्यादा, तो 80,000 से ज्यादा और 2-2.5 लाख के बीच में कोई अंतर नहीं होता क्या? बहुत बहुत अंतर होता है, ये मैं मानता हूं। जिम्मेदारी किसकी? पीछे क्या हुआ, अभी पीछे क्या हुआ, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी और आचार संहिता फरवरी से लेकर जून तक रही है। फरवरी से लेकर जून तक आचार संहिता की वजह से महीने का प्रथम मंगल का आयोजन नारायण साकार हरि ने कहीं नहीं किया, कोई अनुमति नहीं ली, कोई अनुमति नहीं मांगी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया ये राजनीति का मामला है, क्योंकि वो ना किसी के लिए वोट मांगते हैं ना किसी के लिए नोट मांगते हैं, इसीलिए उन्होंने साधा। ये हो सकता है आप मानते हैं कि जब आचार संहिता लगी होती है तो ऐसे में धारा 144 लागू होती है। आप तो वकील हैं, आचार संहिता में 144 धारा होती है, ऐसे में इस तरह के आयोजन, भीड़ वाले आयोजन नहीं किए जाते जब तक कि स्थानीय प्रशासन की अनुमति ना मिल जाए। अनुमति थी हमारे पास, आयोजकों के पास अनुमति थी, सारी साउंड की, वाहन की परमिशन, सब कुछ अनुमति थी, सारी टोटल अनुमति थी, सारी चीज अनुमति थी। नारायण साकार हरि वहां एक अतिथि के रूप में आए और घटना से 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, समापन हो चुका था कार्यक्रम का। नहीं, पूरा एपी सिंह समापन, साहब, इसका घोषणा फैसला तो जो आयोग बना है उसको करने दीजिए कि नारायण साकार वाकई 35 मिनट पहले चले गए थे या नहीं चले गए। वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनकी बात को हमको मानना पड़ेगा। देखिए, आप नारायण साकार के वकील हैं, आप तो अपनी बात कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, क्योंकि जो सूचना आ रही है वो सूचना ये आ रही है कि अखाड़ा परिषद नारायण साकार हरि को फर्जी संत घोषित करने जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाते नारायण साकार हरि। आपको बड़ी साफ सी बता दूं, किसी से जाए सर्टिफिकेट या उसमें शामिल होना है, हमें सदस्य होना अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का, नो, कोई उन्हें इस बात से नहीं मतलब।
भक्ति, आस्था, श्रद्धा ये व्यक्ति का निजी मामला है, कोई सर्टिफाइड नहीं होता है, कोई ISI की मोहर नहीं लगती है, कोई ब्रांडेड नहीं किया जाता है कि हमें वहां से होके ब्रांडेड है, हमें ये उपाधि देंगे। कोई उपाधि नहीं ली। नारायण साकार हरि की कोई उपाधि, कोई पद, कोई कुछ नहीं है किसी मतलब तरह नारायण का। साकार हाँ, स्वयंभू हैं, ये मान लिया जाए कि नारायण साकार हरि स्वयंभू नहीं। स्वयंभू हैं, स्वयंभू नहीं। और वो स्वयंभू होने के साथ साथ ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं सीधा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब दावा है? किया जाता है, जो स्वयंभू कभी उनकी बीमार सभा में होता दावा है किया क्या? जाता है। स्वयंभू कभी बीमार होता है क्या? उनकी एक किडनी निकल चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, 73 इयर्स ओल्ड हैं। कौन स्वयंभू की बात कर रहा है? किसने स्वयंभू अरे की बात ये की? तो आपने अच्छा बता हाँ, दिया कि एक उनकी एक इंसान किडनी है, निकल लेकिन चुकी है, वो इंसान बीमार को होते हैं, जीने क्योंकि का जो तमाम अधिकार लोग है। हैं वो बीमारी से बचने के लिए, बीमार ना हो इसलिए नारायण साकार हरि के पास आते हैं। अपनी आस्था श्रद्धा क्या करने जाते वो तो नहीं बुलाते किसी को, ना वो आमंत्रण देते, ना उनका सोशल साइट्स है, ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना लिंक्डइन है, ना किसी को हैंडबिल छपवाते हैं वो, ना किसी, आपने देखा, आप तो इंडिया न्यूज के बहुत बड़ा चैनल है आपका, और आप मनोज जी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, एग्जीक्यूटिव एडिटर है। आपने कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू आपके इंडिया न्यूज पे चला? आप तो बहुत बड़े, आपने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया, प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम नहीं, प्रधान उनका तक के इंटरव्यू तो नहीं आपने चला, लिए। लेकिन क्या बहुत सारी नारायण उनकी साकार खबरें, हरि का इनकी कभी बहुत सारी इंटरव्यू लिया? तस्वीरें, अभी आपके अंधविश्वास की चैनल पे तस्वीरें, गए हो? लोगों को वो किस तरीके से जल देते हैं, लोग किस तरह फड़फड़ा के गिर पड़ते हैं उनके सभा में, वो लगातार हमारे इंडियन न्यूज पे भी चला है। अंधविश्वास को लेकर जो खबरें वो जरूर चली तक है। जल सबके लिए जीवन है, हैंड पंप से निकला हुआ जल सबके लिए जल जीवन है। जल बिल्कुल होता है अमृत, जल जिंदगी देता है। आप किसी के घर जाते हैं, मैं आपके न्यूज चैनल में जाता हूं, सबसे पहले जल दिया जाता है। किसी के घर जाओ, जल दिया जाता है। रास्ते में लोग गाड़ी से जल तो खरीदते हैं, खाना के लिए नहीं परेशान होते, लेकिन जल जीवन है। और आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं, मैं भी परमात्मा हूं, मनोज जी आप भी परमात्मा, आपके अंदर आत्मा है तो आप परमात्मा हैं, मेरे अंदर आत्मा है तो मैं परमात्मा, आत्मा से ही जब परमात्मा आत्मा है। का मिलन जब तक परमात्मा आत्मा से है, होगा तब तक तो फिर परमात्मा है। आत्मा का जैसे मिलन आत्मा परमात्मा से निकलती जब है, सीधा हो जाएगा तो खत्म हो किसी जाता है। तीसरे आदमी की जरूरत भी नहीं है ना। वकील साहब, एक सवाल और सर्वे में हमने पूछा, वो ले लेते हैं कि क्या हाथरस वाले बाबा के अवैध आश्रमों पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए? 69%, 69% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, 8% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए 22% लोगों ने कहा, और 1% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। एक और सवाल, क्या वकील AP सिंह साहब ने पब्लिसिटी के लिए बाबा साकार हरि का मुकदमा अपने हाथों में लिया? यह सवाल भी AP सिंह साहब हमने लोगों से पूछा, तो देखिए लोगों की राय क्या निकल कर आई। 65% लोगों ने कहा कि हाँ ये सही है पब्लिसिटी के लिए, 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 23% लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ऐसा है या नहीं। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम सवाल पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे हम चर्चा कर लेंगे। गीतांबा माँ, आप क्या कहना चाहती है इस मसले पर? गीतांबा जी। बिल्कुल, उनका पूरा प्रॉपर्टी उनका सीज करना चाहिए, गिराना चाहिए, और जो स्कूल कॉलेज ये सब मांग लोग करते रहते, कारण क्या है कि उससे जनता का कल्याण होगा, वो जनता का पैसा है। अगर एक साधु के पास अर्थ आ रहा है तो उसके पीछे अनर्थ की कहानी जरूर है। आप चंदा नहीं ले रहे हैं भाई, चंदा नहीं ले रहे तो आकाश से पैसा गिर रहा है। आप भगवान है, किडनी आपकी खराब हो गई है, इतने इनके ऊपर मर्डर केस है, एक दो नहीं 121 केस। इसी में हैदर का केस नहीं है जो AP सिंह इतना उछल रहे हैं, ये मर्डर केस है, 121 मर्डर हुआ है, एक दो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर AP सिंह को जरा सा सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या है, AP सिंह साहब, पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि जहां पर विवाद है वहां पर AP सिंह, क्या इंडिया न्यूज मानता है? व्यक्तिगत मैं मनोज जी आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, क्या विवाद है? ब्रजभूषण सिंह का विवाद लोगों ने पैदा किया, हमने लड़ा जीता। मनीष कश्यप का केस आपके लिए विवाद होगा, लेकिन मेरे लिए अगर किसी पत्रकार पर रासुका और NSA लगी, मैंने लड़ा और जीता, डिस्चार्ज कराया। आनंद मोहन सिंह बिहार के हैं, बिल्कुल ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कनिका भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। कनिका जी, आप क्या कहेंगी? वकील का धर्म तो होता है, लेकिन जहां विवाद वहां वकील, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये साफ शब्दों में बता दूं कि एज पर दी बार काउंसिल रूल्स एंड एज पर दी एडवोकेट एक्ट, ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भी अगर हमारे पास आता है बीइंग अ लॉयर, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि आता है केस को लेके, तो हम उसे मना नहीं कर सकते। एक्यूज का जो है वो राइट है डिफेंड करने का, और एक फेयर ट्रायल है वो मिलना चाहिए एक्यूज को। तो इस केस में भी जो हमारे भोलेनाथ बाबा है, मुझे लगता है कि वो जैसे उनका हक है ये, और आप उनका हक छीन नहीं सकते। अगर उन्होंने वकील किया है तो उनका हक है कि उनको वकील मिलना चाहिए। तो इसी ये बात कह लेना कि जहाँ सर है वहाँ विवाद है, ये मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आती, क्योंकि एक वकील का कर्तव्य है कि अगर कोई क्लाइंट सामने से आता है तो हम वो केस ले और उसको बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी तरह का केस हो, अगर क्लाइंट वकील के पास जा रहा है तो वो जाना चाहिए, और वकील को पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पक्ष भी रखना चाहिए, और ऐसा होता भी रहा है। वेदभूषण जी हमारे साथ मौजूद है। वेदभूषण जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार इस देश का कानून, अभी 1 जुलाई से कानून लागू हुआ है, 90 दिन का अधिकार है। उससे एपी सिंह जी चीफ पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कह दे कि स्प्रे हो गया, ये हो गया, और इस तरह की बातें लोगों के अंदर फैलाएं, तो ये वकील का एक काम नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं कि जहरीला स्प्रे वहां पर फैलाया गया, उसकी पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तब। और ये सम्मोहन, जादू, इसका कानून के अंदर कोई स्थान नहीं है। ये जो मनगढ़ंत बातें हैं कि जादू थे, भगवान थे, वो कुछ नहीं थे। बहुत सारे बाबा आपने देखे होंगे, आशाराम, राम रहीम, जिन्होंने अपने नाम के बाबू रख लिया, किसी ने राम और रहीम कर दिया। ना वो राम थे, ना रहीम थे, ना बापू आसाराम थे। इस तरह के जो पाप हैं, ये ढोंगी पापा हैं, जो फर्जी संत हैं, ये हमारे कानून के लिए नहीं, देश के लिए भी एक जहर है। ऐसे जहरों को खत्म किया जाना चाहिए। जहां तक बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि आपने डोंगी बाबा का जिक्र किया, आपने जहर का जिक्र किया, उसी जहर का जिक्र कर रहे थे एपी सिंह साहब, तो ये सवाल भी हमने पूछ लिया। ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में, और वो सवाल था कि क्या बाबा साकार हरि के बचाव में जहरीला स्प्रे वाला झूठ रचा जा रहा है? 70% लोगों ने कहा कि हाँ, ये झूठ रचा जा रहा है। 16% लोगों ने कहा नहीं रचा जा रहा है, और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल हमने पूछा, वो सवाल था कि बाबा साकार हरि पर कई आरोप लग रहे हैं, इनमें से कौन से आरोप में फौरन एक्शन होना चाहिए? 10% जमीन पर अवैध कब्जा, बिजली चोरी 1% लोगों ने कहा, 9% लोगों ने कहा चंदे के नाम पर वसूली, 74% लोगों ने अंधविश्वास फैलाना, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एपी सिंह साहब, जवाब आप ही दे दीजिए। एक बड़ी राय है जिसमें लोग कह रहे हैं कि साहब जहरीला स्प्रे वाला जो है ना, वो झूठ रचा जा रहा है। 121 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहा जाए? सब दूर से यही कहेंगे, न्यूज चैनल के डिबेट में यही कहेंगे, लेकिन कौन बोलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, मनोज जी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इंजर्ड, जिन्होंने देखा, जिनकी जो खुद सांस लेने में जिन्हें परेशानी हुई, जो महिलाएं खुद गिर गईं। आप समझिए सद्भावना पूर्वक, ये वो परिवार हैं जिनके परिवार में हंसने की नहीं बात है साहब, बड़े रोने की बात है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, बड़ा आदर करता हूँ। एपी सिंह साहब, बिलाल खान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एपी सिंह साहब, बिलाल खान सुप्रीम कोर्ट के वकील आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बिलाल भाई बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं। बहुत हंसेंगे, लेकिन उन परिवारों को वेद जी, बिलाल को पूछ रहे हैं, बिलाल पूछो। जिस तरीके से परमिशन ली गई थी, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिन लोगों ने परमिशन ली थी, या जो इंतजामिया देख रहे थे, जो वहाँ इनके लोग थे बाबा के, जो वहां से लगातार ऐलान किया जा रहा था कि बाबा के पैर छुए जाएंगे, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ 122 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पर बैठ के कुछ लोग ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं कि एपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए। में बैठे हुए लोगों, ये भी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जवाब दे दीजिए के लिए। हमारा सवाल है सर कि राजनीति नहीं, वकील से वकील का जवाब, जिसके घर से मरा है, वकील से वकील का सवाल, और वकील को वकील का जवाब दे दीजिए। आप जवाब लेना कहाँ चाहते हैं? जब मैं बात कहने जाता हूँ तभी आपके दूसरे पैनलिस्ट के लिए टाइम, कोई नहीं बोलेगा, आप जवाब दे दीजिए, 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। 80,000 से अधिक हमारी परमिशन है।
कौन वहां काउंटिंग कर रहा है कि 80,000 1 2 3 4 5 6 बढ़ गए? कौन काउंटिंग कर रहा है? भावनाएं हैं, आस्था है। ये लाइव जांच करे, प्रशासन जांच करे, कितने लोग पहुंच रहे हैं। हमने 80,000 से अधिक कहे हैं, हम 80,000 से अधिक कह रहे हैं। अभी जो अधिक संख्या है उसकी वजह से घटना हुई। हिंदू धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु गीताम्बा है, गीताम्बा जी, इसलिए धर्म बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, ज्यादा लोग आ गए तो कौन गिनने वाला था। आस्था है, और आस्था ने लोगों को मुझे यहाँ लड़ने की आस्था है जो धर्म को बदनाम कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। उस पे बात की है किस तरीके ये एक बाबा की बात नहीं है, ये हर बाबा की बात है। परमिशन कुछ लेते हो लाखों की संख्या में, और हादसे कोई एफआईआर ना हो जो जाए, हमारे यहाँ उसको बाबा बचाने हैं के वो लिए भीड़ में लगातार नहीं लड़ भागते रहे हैं हैं। आप। आपका जो काम बाबा है हैं कि वो आप अपने कोर्ट में छोटी जाके सी सारी चीजें शिष्यों हम की भी टुकड़ी अरे करेंगे। बिलाल जी सुन लीजिए, जो चीजें हैं हो उनको गया, सामने सुन रखिए ना, जो अपने दिख रही है शिष्यों को 80,000 शिक्षा की बात देते हैं, करें, काउंट अपने करें, शिष्यों 1 को 2 3। अभी तो एकाग्रता सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, कीर्तन सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं। इनके पास तो कोई मंत्र नहीं है, इनके पास कोई साधना नहीं है, इनके पास कोई एक कहा जाए कि साधक नहीं है। फिर भी ये पागलों की तरह भीड़ जुटा करके और इस तरह से वकील साहब जो बोलते चले जा रहे हैं। ये आस्था है, किस बात की आस्था है भाई? कौन से भगवान का नाम उन्होंने लिया कि आस्था हुआ? किस भगवान के विषय में उन्होंने बताया? किसका ध्यान उन्होंने समझाया? किसके लिए उन्होंने सिखाया? कौन सी आस्था वहां थी? वहां और आस्था जब नहीं था, वहां व्यापार था। और गीताम्बा और वहां जी, सिर्फ ये व्यापार था। गीताम्बा जी, जी। जब ये बात चल रही है कि अखाड़ा परिषद की ओर से संकेत आ रहे हैं कि बहुत जल्द नारायण हरि साकार को फर्जी संघ घोषित किया जा सकता है, तो एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? वेदभूषण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर जो अलग अलग दुकानें खुली हैं उनसे कहीं ना कहीं समाज और समाज के लोग ठग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए? कोई एक सनातन बोर्ड बनाना चाहिए, मर्यादा तय करना चाहिए, उसके भी नियम कायदे कानून होना चाहिए। मनोज जी, जो सो और होता है हर मठों में है इसका कानून। ये पता नहीं कहां से प्रकट हो जा रहे हैं। आश्रम बने हुए जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये एक जिसमें सिपाही है, क्या किसी सिपाही के पास में इतनी प्रॉपर्टी होगी? अब उनसे हिसाब किताब पूछा जाएगा कि सैकड़ों करोड़ रुपया उन्होंने क्या टैक्स दिया, किस तरह से बिजली करी, जो गवर्नमेंट लैंड लखनऊ में आश्रम खड़ा किया गया, या जहां पर जगह हुई है वहां पर एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके उन्होंने आश्रम बना दिया। तो क्या ये सब कानूनी तरीके से था? ये सब गैर कानूनी था। एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ होगा। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआत। एपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए, बड़ा गंभीर आरोप लग रहे हैं बाबा के ऊपर, बड़े गंभीर आरोप। एपी सिंह जी, अब सुनेंगे आप, गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं ना, क्या क्या व्यक्तिगत कर रहे हैं इन्हें ये नहीं पता। सिपाही के पास कैसे प्रॉपर्टी आ गई इतनी बताइए। सुनने की क्षमता ही नहीं है। सुनने की क्षमता बनाओ, पहले सुनने की क्षमता बना लीजिए। मनोज जी ने मैं लीव करूं, सुनने की क्षमता नहीं तो मैं लीव करूं। आप तो निर्भया के वकील थे, निर्भया के अक्यूज के वकील थे, वो भी बताओ क्यों नहीं बरी करा पाए? फांसी हो गए आपके आदमी, तो आपके क्लाइंट तो फांसी पर चले गए। निर्भया के वकील थे, मुलजिमों के वकील थे। अरे वेद जी सुन तो लीजिए, एपी सिंह जी क्या करें, उनकी भी तो बात सुनिए। और आगे बढ़ाओ। अरे एपी सिंह जी, अरे एपी सिंह जी को बोलने दीजिए। वेद जी, एपी सिंह जी को बोलने दीजिए। एपी जी बताएं। मनोज जी, अब इन्हें बताइए, आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद का केस, स्वामी चिन्मयानंद का केस, इन्हें बताइए ब्रजभूषण शरण संघ का केस, इन्हें बताइए गायत्री मिशन संस्थान परिवार का केस, इन्हें बताइए संत रामपाल का केस, इन्हें बताइए दिल्ली के बहुत सांसदों का केस। मैं लिस्ट जारी कर दूं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की जिनके केस जिताए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दूंगा जिनके लोग, जिनके परिवार के बारे में बात करो ना, जो ढोंगी बाबा आप सुनिए, डिफेंड कर रहे हैं आप। क्षमता रखिए, ढोंगियों का पूरा ठिका ले रखे हैं। क्षमता रखिए आप। उसके वकालत का आपने ठिका। देखिए साहब, बात अब निकल गई है तो ये दूर तक जाएगी। एपी सिंह जो कि नारायण साकार हरि के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी, लेकिन ये कहां तक जाएगी वो न्याय आयोग तय करेगा। अखाड़ा परिषद भी फर्जी संघ घोषित करने की तैयारी कर रहा है। बाबा का बुलडोजर तैयार है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। वो बुलडोजर कब चलेगा इसके लिए इंतजार है, क्योंकि घंटे के लिए चाहिए। मनोज जी, विस्तार से चर्चा करेंगे फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ बने रहे। लेकिन इन सब के बीच
बस इंतजार है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से कार्रवाई होने वाली है, और अगर होने वाली है तो बाबा का बुलडोजर कब बाबा नारायण साकार हरि के संपत्ति पर और आश्रम पर चलने वाला है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।